देखते हैं इसका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही, अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial fx। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है माइनस का 2√3 और अल्फा इंटू बीटा दिया है माइनस का 9, यही ना दिया हुआ है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर के इज अ कांस्टेंट या के इज एनी कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, एनी कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखते हैं, तो के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस का 2√3 एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस का 9। तो यहाँ से हमारा पॉलिनोमियल एफ एक्स क्या हो जाएगा, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ प्लस 2√3 एक्स और यहाँ प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर लिख देंगे कि वेयर के इज एनी कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, आपका के कोई कांस्टेंट है यहाँ पर, समझ गए। अब देखिए, ये तो हमने पॉलिनोमियल निकाल दिया, अब इसके बाद हमें इसके क्या करना है, जीरोज निकालना है फैक्टराइजेशन से। अब नाउ देखिए, अब इसके बाद हम लोग इसका जीरोज निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है ये पूरा RD शर्मा बुक में आपके। देखिए नाउ, अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास, के इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 2√3 एक्स माइनस 9। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ देखिए, अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9x स्क्वायर आएगा माइनस का, तो इसको आपको दो पार्ट में करना होगा ना। तो k इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x और माइनस का √3x माइनस 9, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2√3x आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। k इंटू में यहाँ पे कॉमन है आपका x, तो x प्लस 3√3 बचेगा और यहाँ माइनस का √3 कॉमन करते हैं तो यहाँ x और यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन हो रहा है तो 3√3। आप देख लो, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना वापस से यहाँ, तो 3√3 में √3 से करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया तो इसको कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो k इंटू में x प्लस 3√3 और इंटू यहाँ x बच जाएगा और यहाँ माइनस का √3। ठीक है, ये एफ एक्स का वैल्यू आ गया इस तरह से। तो फैक्टर मैंने कर दिया, अब इसका जीरो निकालना है तो हमें एफ एक्स इक्वल टू में 0 करना होगा। अब चलिए इसको करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा के इंटू एक्स प्लस 3√3 इंटू में एक्स माइनस √3 इक्वल टू में 0। तो ये के कॉन्सेप्ट हो जाएगा, 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, यानी एक्स प्लस 3√3 और इंटू में x माइनस √3 इक्वल टू में 0, यही बचेगा। अब यहाँ से अलग अलग कर देते हैं कंपेयर करके इनको, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3√3 इक्वल टू में 0 और x माइनस √3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ x का वैल्यू माइनस का 3√3 आ जाएगा और यहाँ x का वैल्यू जो होगा √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जीरोज निकालने थे, हमने जीरोज निकाल दिए, ये दो इसके जीरोज हो गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका